नमस्कार। खबर उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड अलग अलग डेस्टिनेशन में बदल चुका है। फिलहाल वो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जाना जा रहा है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को शादियों के डेस्टिनेशन के रूप में प्रचलित करने का मूल मंत्र दिया है। चुनाव की चहलकदमियों के बीच अब यही उत्तराखंड कुछ नेताओं के लिए फाइनल डेस्टिनेशन साबित होता दिख रहा है। कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी राजनीति पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। ये ब्रेक कब तक लगा रहेगा, ये वक्त बताएगा। बीजेपी ने इन चुनाव में अपने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और मौजूदा सांसदों को फिलहाल वेकेशन डेस्टिनेशन पर भेज दिया है। रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत अब सक्रिय राजनीति से दूर कर दिए गए हैं। इन दोनों नेताओं के लिए पिछले चुनाव से इस चुनाव तक में यही बदलाव हुआ है कि पिछले चुनाव में ये दोनों ही नेता अपने लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन इस बार ये दोनों ही नेता अपनी सीट से खड़े पार्टी के दूसरे उम्मीदवार के लिए वोट मांगते दिखेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक के लिए ये रिटायरमेंट सरीखा माना जा सकता है। तकरीबन 3 दशक की लंबी अवधि से राजनीति में सक्रिय रहे निशंक यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अपने सियासी जलवे दिखाते रहे हैं। वो उस दौर में उत्तराखंड में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ करते थे, जिस दौर में इक्का दुक्का भाजपाई ही नरेंद्र मोदी के बारे में जानते रहे होंगे। हैरत होनी चाहिए जब उन्हीं नरेंद्र मोदी की मर्जी से चल रही बीजेपी ने उत्तराखंड में अपने इस नेता को साइडलाइन कर दिया है। कवि हृदय निशंक अपनी हसरतों और उम्मीदों को अपनी कविताओं में ढाल सकते हैं। हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि एक नेता की आत्मकथा या तो पद्य या गद्य रूप में हमें पढ़ने देखने को मिल सकती है। सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य से लेकर केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री तक का सफर तय करने वाले निशंक क्या अब पॉलिटिकली रिटायर हो गए हैं या फिर उन्हें वीआरएस दे दिया गया है? ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। निशंक और महेंद्र भट्ट की यूं तो कोई तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन देश की परंपरागत राजनीति को देखकर यही लगता है कि निशंक को अगर लोकसभा का टिकट नहीं देना था तो कम से कम उन्हें राज्यसभा तो भेजा ही जा सकता था। हालांकि इस वाक्य का ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि कोई ये कहे कि आखिर महेंद्र भट्ट में ऐसा क्या था कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। वैसे उत्तराखंड से राज्यसभा सांसदों के नामों की लिस्ट आपसे पूछ ली जाए तो हमें यकीन है कि आपको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। फिलहाल फिर एक बार फोकस निशंक पर करते हैं। लोकसभा के टिकट से चूके निशंक के लिए फिलहाल राज्यसभा की कोई उम्मीद नहीं बचती है। अब बस इतना बार हो सकता है कि उन्हें बीजेपी आने वाले दिनों में किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज दे। वैसे बीजेपी ने एक और मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट भी काट दिया है। तीरथ सिंह रावत जितना अपने संसदीय कार्यकाल को लेकर चर्चित नहीं रहे, उससे कहीं अधिक एक्सीडेंटली सीएम बनने और फटी जीन्स जैसे बयानों को लेकर चर्चा में आते रहे। बल्कि वो अब भी इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा में आते हैं और फिर चर्चा से बाहर भी चले जाते हैं। 10 साल के सियासी अमृतकाल में किसी बीजेपी सांसद ने कम से कम इतने काम तो किए ही होंगे कि उन्हें गिनाकर अपनी पीठ थपथपा सके। गांव को गोद में बैठाया भी होगा, शिलान्यास लोकार्पण किए ही होंगे। तीरथ सिंह रावत भी क्या बेहतर होता कि अपने इन्हीं कामों के लिए याद किए जाते। फिलहाल कोविड काल में हुए फर्जी कोविड टेस्ट और फटी जींस की चर्चा ही तीरथ सिंह रावत के हिस्से आती है। सवाल यह भी है कि क्या तीरथ सिंह रावत का सियासी कैरियर खत्म हो गया है, क्योंकि अब राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी की कोई राह नहीं दिखती है। सांसद वो बनने नहीं जा रहे हैं, तो क्या उन्हें भी बीजेपी ने जबरन वीआरएस देकर घर बैठा दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए भी भविष्य में बीजेपी किसी राज्य के राज्यपाल की कुर्सी की व्यवस्था कर रही होगी? आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों का सियासी भविष्य संकट में है या फिर खत्म ही हो गया है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।